दिस इज़ प्रोफेसर रमेश और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग। टीवाई बीकॉम में अप्रैल 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, क्वेश्चन नंबर 3A फॉर 10 मार्क्स। प्रीवियसली हम लोग ने देखा था लेक्चर नंबर 5 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि भाई मशीन आर रेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से चार्जेस आते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम लोग ने देखा था। तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियसली वो लेक्चर को अगर आप एक बार रेफ़र कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मशीन आर रेट को कैसे निकाला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू कैलकुलेट मशीन आर रेट विद लॉजिक। पहला क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द, देखो आ गया पहला ही कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव, एक आता है बेसिक। कॉम्प्रिहेंसिव में समझ जाना ये वेजेस को इंक्लूड करना है। वेजेस मतलब जो मशीन को ऑपरेट करने वाला उसको इंक्लूड करो तो कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा, वेजेस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो बेसिक बनेगा। आई बस समझ में, ये मैंने प्रीवियसली लेक्चर नंबर 5 में भी एक्सप्लेन किया था। तो कॉम्प्रिहेंसिव निकालना है। इन्फॉर्मेशन देखो दिया है मशीन परचेज, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस, लाइफ ऑफ मशीन, वर्किंग आवर्स, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिक पावर, लुब्रिकेंट, कंज्यूमेबल, वेजेस, बस इतना दिया है। ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या निकालना है, मशीन आर रेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिखे, बहुत सिंपल है, जाके पहले लिख लेना है फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट टाइप में कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, और आपको 3 कॉलम बनाने, एक बनाना है पर्टिकुलर, एक बनाना है रुपीज़। दोनों को रुपीज़ लिखना है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टोटल पर एनम लिखा है। ये हम लोग को क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ लिखना है यहाँ पे, और फिर क्वेश्चन को देखना है कि पर मंथ है कि पर ईयर है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दिया है ना, कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया है। देखो यहाँ पे 5 ईयर्स दिया है, यहाँ पे पर ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे भी पर ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे पर आर का इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पर डे का इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे भी पर डे का, यहाँ पे भी पर डे का। तो क्या करने का, कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हम लोग पर ईयर का निकाल लेंगे और डिवाइड बाय पर ईयर के आर से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट ही उसको देखेंगे, नहीं हमें पर आर के हिसाब से लिखना है, तो कन्फ्यूजन होगा आपको, फिर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पर एनम के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर एनम, रुपीज़ लिखा था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देने का पर एनम मतलब पूरे साल के लिए। और हेडिंग डालना है पहला स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। पहला हम लोग डालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा हम लोग डालेंगे रनिंग चार्जेस। हाँ, 5-6 लाइन छोड़ने का, रनिंग चार्जेस में 5-6 लाइन, क्योंकि 5-6 पॉइंट से ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है, आपको स्टार्टिंग से रीड करना है यहाँ से। तो ये क्या है, याद रखना, मशीन आर रेट के अंदर मशीन को परचेज करने का खर्चा नहीं आता है, बस ये याद रखना। मशीन को रन करने का खर्चा रहेगा तो आ जाएगा। तो ये क्या, देखो मशीन परचेज किया है 9 लाख का, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज किया 1 लाख, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया। अब 10 लाख है, 10 लाख उसका कॉस्ट है, तो कॉस्ट का मशीन आर रेट से मतलब नहीं है, लेकिन कॉस्ट के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालने का, मशीन परचेज किया 9 लाख का, इंस्टॉलेशन है 1 लाख का, तो 10 लाख का हो गया, और ये कितने साल तक चलेगी, 5 साल, तो डिवाइड बाय 5 कर देने का, तो कितना आएगा, 2 लाख। तो आपका जो डेप्रीशिएशन आएगा वो 2 लाख। तो डेप्रीशिएशन आप ले सकते हो मशीन आर रेट में, जैसे मैंने फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि डेप्रीशिएशन जो होता है मशीन को रन करने के टाइम, जब मशीन को जितना रन करोगे ना आप, तो उतना डेप्रीशिएशन आपको लगाना पड़ता है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टेयर इन द एसेट ड्यू टू यूसेज और पैसेज ऑफ टाइम। मतलब एसेट को आप यूज़ करो और एसेट को रखे रहो अपने पास, अगर यूज़ भी नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो जो वैल्यू कम हुआ उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो उसको हम लोग को लेना पड़ेगा, और वो कहाँ पे लेते हैं पता है, रनिंग चार्जेस में लेते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे डेप्रीशिएशन, और उसी के नीचे एक लाइन में कैलकुलेशन शो कर दो। आपको कहीं कहीं पे बताया जाएगा कि साइड में ऐसा एक कॉलम और बनाओ, यहाँ पे कॉलम बनाओ वर्किंग का, और वर्किंग सामने दिखा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, पूरा पेज के ऊपर आपको बनाना, अच्छा लगेगा। डेप्रीशिएशन लिखा आपने, उसी के नीचे उसका कैलकुलेशन कर दो, जैसे मैंने यहाँ किया 9 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 5।
कभी कभी क्या होता है कि मशीन परचेज और इंस्टॉलेशन के साथ साथ स्क्रैप भी दिया रहता है कि 5 साल के बाद वो स्क्रैप में बिकेगा 1 लाख पे। तो स्क्रैप जो होगा ना, तो 10 लाख में से 1 लाख माइनस कर देने का और फिर डिवाइड कर देने का 5 ईयर से या 10 ईयर से या 15 ईयर से, जो भी दिया रहेगा। तो ये तीन चीज़ याद रखना डेप्रीशिएशन के लिए। कभी कभी मशीन परचेज दिया रहेगा, इंस्टॉलेशन दिया रहेगा और स्क्रैप दिया रहेगा। तो मशीन परचेज प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय ईयर्स, तो आपको डेप्रीशिएशन आ जाएगा पूरे साल का। ठीक है, हो गया पूरे साल का। तो देखो 2 लाख लिख दिया, हो गया। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए, 1 बाय 1 करके जाने का। फिर देखो वर्किंग आवर्स पर ईयर, पूरे साल में कितना आवर्स काम करेगा, तो 2500 आवर्स। तो इसको यूज़ करेंगे बाद में पर आवर निकालने के लिए, तो इसको एज ऑफ नाउ छोड़ दो। फिर बोला है रिपेयर चार्ज। अब आप बताओ रिपेयर स्टैंडिंग है कि रनिंग है, तो रिपेयर तो रनिंग ही होगा। तो रनिंग में जाने का, लिखने का रिपेयर कितना दिया है 5000 पर एनम। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया 5000 पर ईयर का, तो पर ईयर का है तो सीधा लिख देने का 5000 पर एनम। ठीक है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ही लिखना है इतना। ठीक है, आई बात समझ में, अमाउंट में 5000 लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, तो ये भी हो गया। फिर बोला है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम। अब बताओ इलेक्ट्रिक पावर रनिंग है कि स्टैंडिंग है। रनिंग मतलब रन करने पे यूज़ हो, और स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड है क्या पावर, नहीं कंज्यूम्ड किया है। तो जितना ज़्यादा रन होगा तो उतना ज़्यादा तो रनिंग में आएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, देखो पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कितना, 10 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर यूनिट। अब ये क्या मतलब हो गया, तो आप कितना यूनिट पर आवर में कर रहे हो, एक आवर के अंदर 10 यूनिट बना रहे हो। तो हमारे पास कितने हैं, 2500 आवर्स है कि नहीं है, तो 2500 आवर्स इंटू 10 यूनिट्स, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3 रुपये से। तो आपको मिल जाएगा कितना, पूरा इलेक्ट्रिक पावर पूरे साल भर का। समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, क्या बोला है 10 यूनिट पर आवर। 1 घंटे में कितना यूनिट बनाता है, 10 यूनिट बनाता है, तो 2500 में कितना बनाएगा, क्योंकि पर ईयर का इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो पर ईयर का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग 2500 को 10 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 1 घंटे में अगर 10 यूनिट बनाता है तो 2500 घंटे में कितना बनाएगा, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना यूनिट बनाएंगे, 25000 यूनिट बनेगी, बराबर है। तो 25,000 यूनिट्स, और 1 यूनिट का भाव कितना दिया, 3 रुपया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 75,000। देखो 75,000 लिखा है, हाँ। और इसका कैलकुलेशन देखो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, 2500 आवर्स इंटू 10 यूनिट इंटू 3 पर यूनिट आ गया। पूरे साल भर का लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन मिटाने के लिए, क्योंकि डिवाइड भी आगे 2500 से ही करना है। कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हर चीज़ को पर ईयर में हम लोगों ने ढकेल दिया। नेक्स्ट क्या दिया है, ये भी हो गया। लुब्रिकेंट ऑयल, ये भी क्या है, रनिंग है या फिक्स्ड है। लुब्रिकेंट ऑयल, ये आपका ऑयल जो बाइक वाइक में डलता है, चाहे यूज़ करो या मत करो, 2-3 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है, तो ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, कितना है, देखो अब आ गया 80 पर डे 8 आवर्स। ये ज़रा कन्फ्यूजन वाला है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग में जाएंगे, लिखेंगे लुब्रिकेंट ऑयल 80 रुपये पर डे ऑफ 8 आवर। ये आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए बताया कि क्वेश्चन को बार बार मुझे ऐसा अप डाउन ना करना पड़े। आ रही बात समझ में, इसलिए आपको सिर्फ इतना लिखना है, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, बस इतना लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखने का, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो कितना है, बोल रहे हैं कि 80 रुपया पर डे का है, 80 रुपया पर डे का है। तो पर डे का तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक दिन में कितना घंटा काम करता है, एक दिन में 8 आवर्स काम करता है। मतलब अपने को अगर पूरे साल भर का पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, लेकिन ये जो रेट दिया है ये पर आवर का नहीं है, पर डे का है। तो एक दिन में कितना, 8 आवर्स। तो अब 2500 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 आवर्स से, तो हम लोग को पर डे टोटल डेज मिलेगा, कितना डेज मशीन में ऑयल लगा। तो देखो कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ तो आपको समझेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 8 आवर्स दिया है। 8 आवर्स क्या है, दिस इज़ फॉर 1 डे, बराबर है। तो अब हम लोग को पता है रेट जो दिया है वो दिया है पर डे के हिसाब से, और यहाँ पे दिया है 8 आवर्स एक दिन का। तो हमारे टोटल आवर्स कितने हैं, 2500 है।
है कि नहीं? तो अगर 8 आवर्स का 1 डे है तो 2500 का कितना डे होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 2500 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 आवर्स, तो कितना आएगा? 2500 इंटू 1 डिवाइड बाई 8, कितना आता है? 313 आता है। तो 313 डेज हो गया, ये सॉरी है ना, डे हो गया, 313 डेज हो गया। अब एक दिन का कितना है? 80 दिया है, तो 313 को इंटू 80 करेंगे तो कितना आता है? कितना आता है? 25,040। ये क्या है ना, कैलकुलेशन में अगर इसको राउंड फिगर करेंगे ना तो 313 लेने का, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक्सेल में है तो ये पॉइंट में भी ले लेता है, इसलिए 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आप राउंड फिगर लेने का, क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो 312.5 आएगा। तो इसको राउंड फिगर लेने का कितना? 313। तो 313 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा लेकिन आप वो कर सकते हो 80। तो ये 25,000 है, तो 25,000 लेके आप इसको लिख सकते हो, और 25,040 भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कैलकुलेशन देखो।